नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती में अभी तक कितने डीवी स्किप हुए हैं, कोर्ट मामले से भर्ती पर प्रभाव, योग्यता पर आरटीआई का जवाब। सबसे बड़ा जो सवाल बना हुआ है इस भर्ती में वो है योग्यता को लेकर, क्योंकि योग्यता को लेकर चीज़ें अभी भी कंफर्म नहीं है। आरटीआई का जो भी अभी तक जो है आरटीआई डाली गई या फिर जवाब आया, उसमें भी कोई स्पष्टता नहीं है। तो इससे ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि अब फाइनल रिज़ल्ट का वेट ही करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप देखेंगे आरटीआई के जवाब में अभी तक कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। तो इंतज़ार जाहिर सी बात है कि करना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले से कोई भी कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं कि क्या चीज़ें होंगी। और अगर बताया जाता है कुछ जो कि अनुमानित चीज़ें होती हैं तो उससे अभ्यर्थी परेशान होते हैं, नाराज़ भी होते हैं। जो बीए वाले अभ्यर्थी हैं वो चाहेंगे कि केवल उनके पक्ष की बात की जाए। बीएससी वाले अभ्यर्थी हैं वो सोचेंगे हमें भी शामिल करने की बात कही जाए। जो 3 साल वाले अभ्यर्थी हैं विशेष विषय के साथ, वो चाहेंगे कि केवल तीनों वर्ष को ही लिया जाए विशेष विषय में। जो 2 वर्ष वाले अभ्यर्थी हैं वो चाहेंगे कि 2 वर्ष भी अगर विशेष विषय में है तो उनको भी लिया जाए। तो सबकी अपनी अपनी अपने अपने तरीके से, अपने अपने सुविधा के अनुसार, ऐसा नहीं है। देखिए, जो यहाँ पर बीए करने वाले अभ्यर्थी होंगे वो सोचेंगे बीए को ही लिया जाए, जो बीएससी करने वाले अभ्यर्थी होंगे वो सोचेंगे बीएससी को भी लिया जाए। तो इस तरीके से अपनी अपनी सुविधा के अनुसार, अपने अपने अकॉर्डिंग हमको क्या सही लग रहा है जो हमारे हित में हो, ठीक है, तो इसी के अनुसार सभी लोग सोच रहे हैं। बाकी आयोग जो है वो ये नहीं देखेगा, आयोग और विभाग वो लोग तय करेंगे योग्यता को, और वो आपका फाइनल जो डीवी है सबकी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ही चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। बाकी मैंने पिछले वीडियो में कई बार, जब भी हम आपकी भर्ती से संबंधित कोई भी मैटर से संबंधित वीडियो बनाते हैं तो हम रिपीट करते हैं कि अगर उस नोटिफिकेशन को आप पढ़ेंगे तो उसमें जो चीज़ें क्लियर हो रही हैं मैंने उसी को बताया है। अब उससे आपकी नाराज़गी हो या फिर खुश हो, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर कला वर्ग की बात हुई है, ठीक है। तो सबकी अपनी अपनी जो है सोच तो अलग सबकी है, अपने अपने अनुसार सब लोग सोचते हैं। लेकिन अगर विज्ञापन को आप पढ़ेंगे तो विज्ञापन के अनुसार जो भी चीज़ें हैं वो आपको बताई गई हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को अभी बिल्कुल निश्चिंत हो जाना चाहिए। बाकी चिंता तो बनी ही रहेगी जब तक फाइनल परिणाम नहीं हो आ जाएगा। लेकिन यही है कि अभी से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है किसको बाहर करेंगे किसको अंदर करेंगे। और लगभग आप मान के चलिए 35 से या 30 से 35% मान के चलिए अभ्यर्थियों से प्रोविज़नल भरवाया गया है। 30 से 35%, यानी कि अच्छी खासी इनकी भी संख्या है। लेकिन क्या वो सभी अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे जो प्रोविज़नल भरवाया गया है? तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। जहाँ पर भी कुछ भी डाउट लग रहा है वहाँ पे प्रोविज़नल भर दिया जा रहा है, भरवा दिया जा रहा है, उससे कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। हाँ, जब लगे कि कोई बड़ी वहाँ पर मिस्टेक हुई है, कुछ ऐसा है, वेरीफाई करने में समस्या आ रही है, वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, तो वो उस स्थिति में आप बाहर हो सकते हैं। बाकी उम्मीद करते हैं डीवी को लेकर जो भी आपके मन में पहले से सवाल थी वो सब समाप्त हो गए होंगे, क्योंकि अभी जो है वर्तमान में सुचारू रूप से आप सभी की डीवी जो है वो चल रही है, और कोई समस्या की बात करें तो अब नहीं कोई समस्या रह गई है। बाकी देखेंगे, एक बात आप लोगों को यहाँ पर बताएंगे, चूँकि निवास प्रमाण पत्र को लेकर आपको पहले भी बताया गया था कि जो निवास प्रमाण पत्र है, जब डीवी नहीं शुरू हुई थी, कि वो आपका, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका जो है पिता पक्ष का नहीं हो कि पति पक्ष का होना चाहिए, लेकिन जाति जो है आप शादीशुदा हो या फिर नहीं हो वो पिता पक्ष का ही लगता है, और उसी के आधार पर आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये चीज़ें आपको पहले बताई गई थी। लेकिन फिर जब डीवी स्टार्ट हुई तो आप देखेंगे कि निवास भी जो है पिता पक्ष का मांगा जाने लगा, और वो सबसे नहीं मांगा जाता था। जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको आरक्षण का लाभ अगर लेना है तो उस स्थिति में उनका जाति और निवास दोनों ही पिता पक्ष का होना चाहिए था। लेकिन आप देखेंगे बहुत समस्याएं हुई अभ्यर्थियों को। अभी की अगर हम बात करें वर्तमान की, तो हमें भी जानकारी मिल रही है, और जानकारी बिल्कुल पुख्ता है, एकदम 100%,
कि पिता पक्ष का निवास आपका बन जा रहा है, ठीक है, और उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बन जा रहा है। अगर आपकी शादी को 15 साल भी हो गए हैं तब भी आप निवास जो है पिता पक्ष का बनवा सकते हैं, ठीक है। तो इसको लेकर आपको देखिए, पहले क्या होता था कि पहले जो भी चीज़ें होती थी, हाँ, निवास बनवाने के लिए जो है आपको तो प्रधान से तो लिखवाना ही पड़ेगा। अगर आप शादीशुदा हैं, प्रधान से लिखवाने में कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग लिख दे रहे हैं, ठीक है, कि आप इनकी जो है आपके देखिए नाम वहाँ पे भी आपके पति का ही रहेगा, ठीक है, नाम पति का ही रहेगा। जहाँ पे निवास आप बनवाएंगे तो वहाँ पे रहता है ना पुत्र पुत्री या फिर पत्नी, तो वहाँ पे आपके पति का ही नाम रहेगा। लेकिन वो जो अगर पक्ष की बात करें तो पिता पक्ष से बनेगा, जो आपका पिता का गांव या फिर घर जहाँ पे होगा वहाँ का एड्रेस रहेगा। तो बन जा रहा है, इसमें कोई समस्या नहीं आ रही है। और आप देखेंगे अब तो हर चीज़ ऑनलाइन बन रही है। पहले क्या होता था कि प्रधान से लिख के आपको जाके कचहरी से वो चीज़ें बनती थी। अब क्या है कि ऑनलाइन आप बनवा ले रहे हैं और बन जा रहा है। आपको 2 प्रूफ चाहिए, एक आपका आधार कार्ड लग सकता है, और एक आप जो प्रधान से लिखवाए हैं वो, अगर कहीं कहीं पर 3 भी प्रूफ मांगा जाता है तो उस स्थिति में आप कोई भी राशन कार्ड वगैरह या फिर कोई ऐसा आपके पास प्रूफ हो, जैसे निर्वाचन कार्ड में जो नाम रहता है वहाँ से आप दे सकते हैं, मतलब उसको दे सकते हैं। तो उसमें समस्या नहीं आ रही है। पहले लग रहा था कि बहुत ज़्यादा पेंच है, लेकिन अब चीज़ें क्लियर हो गई हैं बिल्कुल, क्योंकि अब तो काफ़ी लोगों की डीवी भी हो चुकी है। बस यही है कि ये लोग थोड़ा सा बनाने में वो कर रहे थे, बनाना नहीं चाह रहे थे, आप कह सकते हैं उसको। लेकिन आरक्षित वर्ग का लाभ लेने के लिए आपका जो निवास है वो पिता पक्ष का ही होना चाहिए। बाकी अगर आपको आपकी डीवी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी कमी, जैसे डिग्री जिसके पास नहीं थी, प्रोविज़नल डिग्री जमा किया था, तो उनको टाइम दिया है 15 दिन का, दिया गया है कि आप 15 दिन में लाके अपना डिग्री जमा करें, तो वो लोग अपना टाइम से करवा लें। तो हाँ, और 13 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में जिन भी अभ्यर्थियों ने इस डीवी के दौरान अपनी डीवी नहीं करवा पाई किसी कारणवश, तो कारण बताओ के साथ आप अपना डीवी 13 तारीख को जो है करवा सकते हैं सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी। और डीवी के बाद आपके रिज़ल्ट आने में कितना टाइम लग सकता है, अगर इस पर बात करें तो लगभग आप मान के चलिए कि 1.5 महीने, ठीक है, 1.5 महीने से कम तो नहीं लग रहा है वर्तमान की जो स्थिति है, क्योंकि अभी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगे ना, किसको लेना है किसको नहीं लेना है। अगर ये क्लियर होता तो फिर महीने भर के अंदर भी आपका फाइनल परिणाम आ सकता था, लेकिन ये चीज़ें क्लियर नहीं है, इस वजह से आपको बताया जा रहा है। और जानकारी भी मिली है कुछ ऐसी कि 1.5 महीने आप मान के चलिए कि आपकी रिज़ल्ट जारी होने में लग सकता है। बाकी कट ऑफ वही आप मान के चलिए, यहाँ से जो आपकी डीवी की कट ऑफ गई हुई है, अनरिजर्व की बात करें तो वहाँ से अगर आप 4 से 6 नंबर ज़्यादा आपका है तो फिर आप का फाइनल चयन हो सकता है। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी उसके लिए जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।